राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 के जो आपको एमटीएस भर्ती और हवलदार पोस्ट की जो आती है उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आपका वो 10th पास फिल होता है फॉर्म, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही बता दें, अगर आपने 10th पास कर लिया है और 12th भी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इसलिए हर एक जब आपको सबसे पहले प्रोवाइड हम करते हैं उसकी अपडेट। ठीक है, तो कब से होगा अप्लाई, एग्जाम डेट क्या है, एज क्या है, एक एक जानकारी इस वीडियो में हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको देना है। तो चलिए फ्रेंड, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्द से अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा पोस्ट का नाम, ठीक है, एमटीएस मल्टी टास्क सर्विस एंड हवलदार। ठीक है, 2 पोस्टों पर इसकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाला, फॉर्म फिल करने में आपको 100 रुपये लगेगा अगर खुद से भरते हैं। अगर साइबर कैफ में जाते हैं तो साइबर कैफ जो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेता है वो आपको 50 रुपये लेता होगा या 60, जो भी हो। चलिए आगे की बात करते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है आपको 30 जून 2023, अभी तक बता दूं आपको, ये डेट अभी तक के अनुसार 30 जून है, यानी कल से हो सके तो फॉर्म भराएगा। कोई कारणवश आपका नहीं भराता है तो 1 सप्ताह, ज़्यादा नहीं 1 सप्ताह बाद आपका फॉर्म फिर से भराना शुरू हो जाएगा, 1 सप्ताह बाद। इसलिए कि मैं बता दूं, कंफर्म डेट यही है कि आपका 30 से नहीं भरा है तो आपको कम से कम 1 सप्ताह के अंदर ये आपका जरूर है कि ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे कर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब इसके लास्ट डेट को। लास्ट डेट जो रखा है 30 जुलाई 2023। ठीक है, आपको 30 जुलाई तक आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। उससे पहले सबमिट कर, मैंने आपको लगभग 1 मंथ पहले, इसीलिए अपडेट सारा रहता है फॉर्म का कि आप इसके भीतर अपने 1 मंथ के भीतर अच्छी तरह से फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है, आगे की ओर बात चलते हैं। जैसे आगे आएंगे तो आपको जो फ़ी का, अगर आपको किसी कारणवश फी फंस जाता है, फी पेमेंट पेंडिंग आ जाता है, उसके लिए आपको लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आपको पेमेंट करवा लेना है किसी प्रकार भी। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही डेट है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट डेट भी, पेमेंट का भी और फी का भी, सबका मैं बता दूं 31 जुलाई ही है। अगर आपने 31 जुलाई तक आपने भी नहीं करवाए तो आपका समझिए कि पेमेंट असफल रहा या अनसक्सेसफुल रहा तो आपको वहाँ फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ है, देखिए SC ST हैंडीक्राफ्ट और ऑन फीमेल जो जितने भी है उसको पेमेंट चार्ज नहीं लगने वाले, यानी फॉर्म फी नहीं लगते हैं। ठीक है, और जिनका लगते हैं उनको आपको पेमेंट जो करता है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, और ई चालान द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। जैसे आगे के आएंगे तो हमारा बात आती है एग्ज़ाम डेट के लिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप किसी प्रकार का फॉर्म में बाय मिस्टेक आपका हो जाता है तो करेक्शन के लिए आपको जो डेट रखा गया है 2 और 3 को करेक्शन के लिए डेट रखा गया है, जो आप 2 अगस्त को जो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक, एडमिट कार्ड के लिए अभी डेट शो नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें टियर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है 1 टू 29 सितंबर। ठीक है, 1 तारीख से 29 सितंबर तक आपका टियर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। टियर 1 का एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिर आंसर की आएगा, आंसर की के बाद आपको टियर 2 का एग्ज़ाम आपका हो। जैसे कि आपको पता होगा एसएससी प्रीवियस जो मतलब पिछले बार है उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया, जाकर अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर अपना प्रीवियस ईयर आंसर देख लें। ठीक है, मतलब इस भर्ती के पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ इसी माह। चलिए अब बात करते हैं इसका जॉब लोकेशन के बारे में। अगर आपका में जॉब सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे पूछा गया होगा, आपने सेलेक्ट फॉर्म करते बताया होगा ABCD के अनुसार पूछा गया था आप किस राज्य में जॉब लोकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरे भारत में कहीं भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप दिल्ली दिए हैं तो दिल्ली में हो जाए, बिहार में दिए हैं बिहार में, झारखंड में दिए हैं तो झारखंड में। अगर उसका कट ऑफ आता है, आपका मार्क्स आता है तो आपको सिंपली वो राज्य मिल जाएगा। अगर उससे कम आता है मार्क्स तो आपको कोई भी राज्य मिल सकता है। ठीक है, अब बारी आती है एज के लिए।
ठीक है। एज जो रखा गया है हमारा 1 जून 2023 के अंतर्गत रखा गया है। मिनिमम मतलब कम से कम आप 10th पास कर चुके हैं तो 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से एक भी दिन कम हो तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम के। मैक्सिमम आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25, ठीक है, 25 वर्ष के बीच आपका होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एससी और एसटी। एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको रखा गया है 5 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी आपको जनरल का कितना रखा गया है 25, ठीक है, कितना है 25, अब प्लस 5 इसमें करना पड़ेगा आपको, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 30 वर्षों के लिए 30 वर्ष दिया जाएगा। अगर वहीं आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसमें आपको 3 वर्ष छूट दिया गया। 3 वर्ष छूट यानी आपको 28 साल तक दिया जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एज में आपको यहीं तक छूट मिले। ओबीसी कैंडिडेट है तो 28, एससी एसटी है तो 30 और जनरल है तो 25, ईडब्ल्यूएस भी है तो 25। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको मैं पहले एमटीएस मल्टीटास्क सर्विस एंड हॉलर, ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका पे सिलेक्शन के और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मल्टीटास्क विद, तो इसमें पे स्केल के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा पे स्केल रखा गया है इसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले बता दें आपको, अगर हवालदार पोस्ट के लिए आप नॉर्मली फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको जो हाइट, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट जो होगा 157 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिख जाएगा मेल कैंडिडेट 157.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। फीमेल के लिए आपका 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। चेस्ट आपका 76 से लेकर 81 होना चाहिए हवलदार, ओनली फॉर मेल कैंडिडेटों के लिए, ठीक है। जो मेल होगा वो मेल का, जो फीमेल का होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा। चलिए आगे को चलते हैं। अब फिर बात आती है इसकी, तो साइकिलिंग के बारे में। तो इसमें आपको 8 किलोमीटर की जो होगी, जो आपको 30 मिनट में क्वालिफाई करना है, और फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में क्वालिफाई करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ वेट। वेट बहुत ही मायने रखता है। आपका मिनिमम आपका 48 केजी वेट होना चाहिए, ओनली फॉर किसका, फीमेल कैंडिडेटों का, ठीक है। थोड़ा कम खाती है तो खाना शुरू कर दे, जो आपको बेनिफिट हो, 1 रोटी से 2 रोटी जरूर कर दे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उसके आगे के और वॉकिंग के। वॉकिंग के जो हमारा है मेल कैंडिडेटों के लिए आपको 1600 मीटर की जो होगी वो 15 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। फीमेल के लिए आपको 1 किलोमीटर को 20 मिनट में क्वालिफाई करना है। चलिए अब फॉर्म फिल करने में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर और 10th का डिटेल्स लगेगा। 10th का डिटेल्स में क्या क्या लगेगा मैं बता दूं आपको। आप किस बोर्ड से क्वालिफाई हैं, ठीक है, किस स्कूल से क्वालिफाई में, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, और कितना परसेंट है, बस ओनली फॉर यही लगेगा, कुछ खास नहीं। और फोटो सिग्नेचर, फोटो में आपको क्लीन फोटो चाहिए, 3 मंथ के भीतर होना चाहिए। फोटो 3 मंथ के भीतर का होना चाहिए। अब बात कर दे, अगर आप फॉर्म फिल हो जाते हैं तो इसका एग्जाम जो होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, यानी सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है। तो फ्रेंड इसकी जानकारी आपको दे चुके। इसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट करें, मैं कमेंट के आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।